हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को हम कवर करेंगे और सीखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। क्योंकि 8.3 सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पार्ट में से हमेशा सीबीएसई या फिर हर कोई भी बोर्ड हो, उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है प्रूफ करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आप इनको अच्छे से स्टडी नहीं करते हो एग्ज़ाम में सॉल्व होने में। तो ठीक है, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि अगर हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें एक जर्नल पैटर्न पता होना चाहिए कि जर्नल पैटर्न क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे ना, तो इनका एक जनरल पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे डिकोड करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों पे शिफ्ट। ठीक है, तो वो जनरल पैटर्न क्या है देखिए, शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, जिन्हें हमें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को अगर हमें गिवन होता है, तो सबसे पहले डिसाइड करना होता है हमें कि अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है या राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। ठीक है, जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा है तो उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है, और अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। कभी कभार क्या होता है कि हमको दोनों को साइमल्टेनियसली उठा करके दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, लेकिन पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है या राइट हैंड साइड। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी रेशियोज होंगे उन्हें साइन और कॉस के टर्म में आप कन्वर्ट कर लो। ठीक, अगर साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट पहले से ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, कन्वर्ट करने के बाद तीसरा काम है आपका क्या, एलसीएम लेना। अगर एलसीएम पॉसिबल है तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ फैक्टर भी कर सकते हो। ठीक है, या तो एलसीएम ले लो या उनके फैक्टर कर दो, यानी कॉमन वगैरह निकाल लो। चौथा स्टेप क्या होता है, चौथे स्टेप के अंदर आप आईडीज अप्लाई करोगे। ठीक है, हम सब जानते हैं आइडेंटिटीज में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ अपनी आईडीज होती हैं। इसके साथ साथ हमने एलजेब्रा पढ़ा क्लास 10th में बहुत डिटेल में, तो उस एलजेब्रा की एलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी अप्लाई होंगी एलजेब्रा की। ठीक, इसके बाद हम स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 के जस्ट बाद हम स्टेप नंबर 5 में आईडी अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट यानी उसके अंदर अगर वो ऐड हो रही है तो उन्हें ऐड करेंगे, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये सब हम करेंगे क्यों, ये सब हम करेंगे ताकि हम कहाँ पहुँच जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल पहुँच जाए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो तो राइट हैंड साइड के इक्वल पहुँच जाए, इसलिए हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन स्टेप में इस अकॉर्डिंग करेंगे ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाए। ठीक, स्टेप 5 के बाद हमारे पास स्टेप 6 के अंडर, स्टेप 6 तक आते आते हमारे पास जो डिजायर्ड आरएचएस जो आप ढूंढ रहे हो वो आ जाएगा, अगर आप एलएचएस ढूंढ रहे हो तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मैं स्टेप 6 में लिख सकता हूँ कि मेरा एलएचएस किसके इक्वल आ जाएगा, आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। अगर आप स्टेप 6 तक यहाँ तक नहीं पहुँचते हो तो या तो हमने कहीं गड़बड़ करी होगी किसी आइडिया अप्लाई करने में, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, या फिर क्वेश्चन इतना लेंदी होगा कि हमें एक कई कई बार ये पांचवा स्टेप या फिर ये चौथा स्टेप बार बार रिपीट करना होता है। ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन में दो बार आईडी लग करके दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये जर्नल फॉर्म है, मतलब जर्नल स्टेप्स हैं जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो करने होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इस इन स्टेप्स को आप याद रख सकते हो। ठीक है, ताकि हम आगे क्वेश्चन को फ्लुएंटली सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो शिफ्ट होते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, जिसमें हमारे पास गिवन है क्या कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस कॉट थीटा के। ठीक है, तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, साइड डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हम राइट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो मैं लिखूंगा टेकिंग, या सॉल्विंग भी लिख सकते हो आप, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हो तो हमें राइट हैंड साइड की इक्वल करना है, यानी हमें अपने आंसर में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना पड़ेगा ला करके। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, एक बार आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी वैल्यूज हैं उनको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात ही समझ में। और ये होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज चलेगा। जब आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है कि आप क्या लो, इन्हीं का आप एलसीएम ले लो। तब एलसीएम लेने में हमें दिक्कत तो नहीं आनी आएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिनोमीटर सेम है। जब डिनोमीटर सेम होते हैं तो एलसीएम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम क्या आया, साइन थीटा आया। ठीक, और न्यूमरेटर एज इट इज उतर जाएगा, यानी कि 1 - cos थीटा एज इट इज उतर के आ जाएगा। ठीक है, और ये होल स्क्वायर एज इट इज चलता हुआ आएगा स्टेप 1 से। नेक्स्ट स्टेप में हम जो ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्प्लिट कर देंगे, यानी 1 - cos थीटा के ऊपर स्क्वायर अलग पुट कर दो, और नीचे साइन थीटा पे अलग स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद बारी आती है आईडी अप्लाई करने की। ठीक है, आईडी अप्लाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा आईडी कहाँ अप्लाई हो रही है। जब डिनोमिनेटर को, जब हम इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप को। तो यहाँ देखिए, 1 - न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर को आप यहीं पे ऐसे सॉल्व करके देख लो। ठीक, नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में। बात ही समझ में। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा आते ही ना हमें जब हम क्लिक करना चाहिए कि आईडी ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ी थी, वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आईडी थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, यहाँ वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर की है, तो मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। चलो जी, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसको। चलो, जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको जब भी 1 - cos स्क्वायर थीटा या 1 - समथिंग का स्क्वायर मिलेगा ना, तो क्या दिमाग चलाना है, आपको हमेशा दिमाग चलाना है कि जब भी 1 - cos स्क्वायर का थीटा है, तो या फिर 1 - किसी भी समथिंग का स्क्वायर है, तो आपको हमेशा ध्यान लगाना है कि वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी कैसे करके अप्लाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर हो या 1 का क्यूब या 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, तो सॉल्व करने का क्या आंसर आता है, हमारा 1 ही आता है। तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ, ए माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है। जब मेरे पे ये वैल्यूज़ हैं, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ 1 - cos थीटा, और जो मेरा डिनोमिनेटर है, ठीक, वो डिनोमिनेटर 1 - cos थीटा एक बार, और एक बार 1 + cos थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं न्यूमरेटर को देखूंगा। न्यूमरेटर में मैं 1 - cos थीटा के होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, समथिंग का स्क्वायर है, यानी मान लो अगर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 1 - cos थीटा का स्क्वायर है, तो 1 - cos थीटा को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। बताइए समझ में। ठीक, अब डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं, तो अब जरा डिनोमिनेटर में देखो आप, डिनोमिनेटर में भी देखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 1 - cos थीटा है एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट है 1 + cos थीटा का। ठीक, तो 1 - cos थीटा से न्यूमरेटर का, 1 - cos थीटा से डिनोमिनेटर का ब्रैकेट कट गया, तो हमारे पास एंड में क्या वैल्यूज बचती हैं, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा, और यही वो वैल्यू है जो किसके इक्वल आएगी, हमारे RHS के इक्वल होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही RHS चाहिए था हमें। तो क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट करा था, तो क्वेश्चन था ये, और हमें क्या चाहिए था, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, क्या वही आया है हमारा आंसर। जी हाँ, 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा, तो हमारा ये डिजायर्ड आंसर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम शिफ्ट होते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे।
तो ये है आज की वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट। आज की वीडियो के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है टेन थीटा अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा। वो हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हम मैं लिखूंगा टेकिंग या सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज को उतार लो। टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। ठीक, अब हमें ये राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। ठीक, सबसे पहले हमने जब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करा है तो अब इसको जितनी भी वैल्यूज होंगी, इसके जितने भी रेशियोज होंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो टेन थीटा कन्वर्ट हो सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। सिमिलरली जो इसके डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉट थीटा है वो कन्वर्ट होगा वन वन माइनस कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही कॉट थीटा को इधर, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और नीचे डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो फोकस करने का सबसे मेन पॉइंट क्या है इस इक्वेशन में, वो है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज उतार लेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे हम वन मान लेते हैं डिनोमिनेटर में, जो वन माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा था ना, तो वन के नीचे वन मान लेते हैं। डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लोगे वन का और साइन थीटा का, तो क्या एलसीएम आएगा जी, साइन थीटा एलसीएम आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक, तो अब वन की साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो वो साइन थीटा ही आएगा। ठीक, अब बीच में माइनस था तो माइनस का साइन लगा दिया, फिर वन की कॉस से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, जैसा हमने यहाँ इसके साथ करा है सेम हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वाले पार्ट में भी करेंगे। ठीक, तो अब कॉस बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज। और नीचे वन लगा दो, नीचे वन और कॉस का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे, तो वन और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा एलसीएम आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा की वन से कराई तो कॉस थीटा आया माइनस साइन थीटा एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब इनको सॉल्व करना है हमें। ठीक, तो अब साइन थीटा कहाँ जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होने के लिए, और कॉस थीटा कहाँ आएगा, नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस थीटा के पास जगह मल्टीप्लाई होने के लिए, और साइन थीटा मल्टीप्लाई होने आएगा नीचे वाले के साथ। साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास रेशियो आया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये नीचे डिनोमिनेटर के पास आ रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो मैं इसे अपॉन में लिख सकता हूँ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात है समझ में, तो हमने ये एक साइड सॉल्व करी। अब दूसरी साइड भी सेम करना पड़ेगा। कॉस थीटा, जब कॉस थीटा मल्टीप्लाई होने आएगा कॉस थीटा के साथ तो बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा जा रहा है नीचे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बात है समझ में। अब यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है इस स्टेप को। देखो हमारे पास अभी दो जो नए फॉर्म्स आ गई हैं उसके अंदर देखो ये जो ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर तो सेम वैल्यूज है साइन और कॉस, बस फर्क किस चीज़ का है, साइन का। मतलब इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन थीटा लिखा है, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा लिखा है। तो अभी हमने इन दोनों को ब्रैकेट को तभी इक्वल बोल सकते हैं जब दोनों के जो साइन है आगे के वो सेम हो जाए। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन थीटा है उधर इधर भी नेगेटिव का साइन थीटा हो जाए। ठीक है,
तो हम करेंगे ना, ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है, इस सेकंड वाले ब्रैकेट में से इस माइनस का साइन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने से फर्क क्या पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन को कॉमन लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज उतरेगा नीचे, कॉस थीटा भी ऐसे ही उतरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नेगेटिव साइन को आप क्या ले लो, नेगेटिव साइन को कॉमन, तो माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया तो क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा, और ये नेगेटिव साइन हमने बाहर कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर साइन बदल जाएंगे, यानी कि अब साइन थीटा पॉजिटिव का, कॉस थीटा नेगेटिव का। अब यहाँ से जब डिनोमिनेटर में देखा हमने, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी सेम ब्रैकेट है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी सेम ब्रैकेट है। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को आपस में कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर देखो ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, बस उसको कॉमन लिया, नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा। बीच में माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन एज इट इज चलता रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा हुआ था न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा रह जाएगा। ठीक, अब दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, तो मैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर ऐसे ही लूंगा। अब ये अंदर जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अब इनके न्यूमरेटर में यानी इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा की साइन थीटा से पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करी तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराई तो क्या रह जाएगा, वो कॉस क्यूब थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको कि अब यहाँ पे ना आपकी एक आईडी अप्लाई होने वाली है अलजेब्रा की, जो बहुत से बच्चों को याद नहीं होती, और वो आईडी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, और किसकी इक्वल होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। ठीक है, अब आगे शिफ्ट होते हैं, हम स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, क्योंकि ये आईडी हमारी अप्लाई होने वाली है यहाँ पे, इसी आईडी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मेरे पास साइन क्यूब थीटा है और माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू है, मुझे कन्वर्ट किस में करनी है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में। ठीक, तो मैं स्टेप यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करता हूँ, ये है मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर पूरी आईडी एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिनोमीटर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ तो डिनोमीटर में सेम रखता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो ये हमने ब्रैकेट सॉल्व करा। अब यहाँ तक की वैल्यू में अब देख रहे हो कि बाहर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अंदर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये पूरा ब्रैकेट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन में कुछ बचा ही नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज बची। अब हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो उनकी जगह मैंने क्या लिखा, 1। फिर क्या रह गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या रह गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं इनको सेपरेट कर लूँगा, यानी 1 के नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक साथ लिखूँगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के साथ अलग डिनोमिनेटर को, यानी न्यूमरेटर 1 के साथ साइन थीटा कॉस थीटा अलग, और इधर साइन थीटा कॉस थीटा के साथ डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा अलग सेपरेट। ठीक है, उससे होगा क्या, अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, साइन थीटा अपन कोस थीटा, तो ये सेकंड ब्रैकेट हमारा कैंसिल आउट, यानी क्या बच गया, हमारा 1 बच गया।
अब ये जो ब्रैकेट बचा हमारा 1/1 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के, और 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, प्लस इनको कैसे लड़ोगे, हमारे वैल्यू क्या आई, 1 आई। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट बनता है, और यही एंड रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड। क्या यही राइट हैंड साइड आ रहा है, एक बार हम इसको क्लेरिफाई करके देख लेते हैं, वेरीफाई देख लेते हैं करके। तो क्वेश्चन हमें स्टार्ट करा था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, क्या यही आया हमारे पास, जी। क्वेश्चन के एंड में हमारे पास भी क्या आया है, सेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो इसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रूव करने के टाइम पे इसको 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा या फिर 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा ईजिली लिख सकते हो, इससे हमारी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमने प्रूफ कर लिया। अब हम शिफ्ट होते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट है। हमारी जब हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था वो थर्ड पार्ट था, और यही है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो कंफ्यूज मत होना, ये हमारी मिस्टेक थी थोड़ी सी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा को किसके इक्वल करना है, 2 सेक थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसमें भी सबसे पहले, वैसे हर क्वेश्चन करते हुए आए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड की सारी की सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हमारा काम क्या है इसके अंदर, सबसे पहला काम है कि आपको कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना। पर ये तो सबसे ऑलरेडी कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्टेड है, तो अब अगला काम क्या है, एलसीएम लेना है हमें। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में इन सब वैल्यूज को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ। ठीक, अच्छा, ऊपर कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा दो, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको बिल्कुल देखते समझ में आ जाना चाहिए, या फिर हमारे दिमाग में इंस्टेंट क्लिक होना चाहिए क्या, कि जैसे ही होल स्क्वायर आ गया तो हमारे पास एक आईडी है अलजेब्रा की, वो क्या अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। कौन सी आईडी, आईडी है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर के ब्रैकेट में। देखो, कॉस स्क्वायर ए तो आप एज इट इज लिख दो, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो हम ऐसे एज इट इज ही लेके चलते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक स्टेप। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, और साइन ए का होल स्क्वायर होगा हमारा साइन स्क्वायर ए, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 साइन ए 1 को, तो ये 2 साइन ए ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में सब चीज़ वैसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या जब भी आप कोई आईडी इसमें अप्लाई करें तो उसको मेंशन ज़रूर करना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है और साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो हम ये जानते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अभी हम थीटा की वैल्यू ए दे रखी है, तो हम कॉस स्क्वायर ए और उसको साइन स्क्वायर ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए
1 हो गया, ऑलरेडी ये 1 है, इस 1 को भी यहाँ 1 लिख लो। ठीक, क्या बचता है हमारे पास 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए, न्यूमरेटर सॉल्व करा हमने, और डिनोमिनेटर एज इट इज चलता रहेगा। जी हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब ऊपर ज़रा न्यूमरेटर को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि दोनों के पास 2 आ रहा है, तो 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज कॉस ए। अब आपको समझ में आ गया कि मैं नीचे डिनोमिनेटर क्यों नहीं सॉल्व कर रहा था। अब हमें भी दिखा है न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का होल ब्रैकेट है, और नीचे भी 1 प्लस साइन का होल ब्रैकेट, साइन ए का होल ब्रैकेट है, और सब मल्टीप्लाई में, तो कटिंग ईजिली ऊपर नीचे हो सकती है। तो 1 प्लस साइन ए के ब्रैकेट से 1 प्लस साइन ए का ब्रैकेट कैंसिल हो गया। हम हमारे पास क्या बचता है, एंड रिजल्ट 2 अपॉन कॉस ए। इस 2 अपॉन कॉस ए को मैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ ईजिली। ठीक, कोई गड़बड़ नहीं। और हम क्या जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल होता है सेक ए के। ठीक है, तो मैं 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख दूंगा, सेक ए। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 सेक ए। यही क्या है हमारा, आर एच एस है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ ना एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था, और जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन करा था वो इसको इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था। ठीक है, तो 2 सेक ए हम इसके अंदर प्रूफ कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल। तो अब हम शिफ्ट होते हैं अगले पार्ट पे। ये है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का, जो हमें इस वीडियो में सॉल्व करना है और समझना है अच्छे से। ठीक है, क्या गिवन है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। सबसे पहले इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। मैं लिखूंगा टेकिंग एल एच एस। तो एल एच एस में 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अब इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में 1 के नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अब न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉस ए एलसीएम आएगा। तो 1 की 1 कॉस से मल्टीप्लाई कराई तो कॉस ए, 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो 1 आया हमारा आंसर। अब डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए ऑलरेडी है, तो कॉस ए से ही कॉस ए कैंसिल। हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, हमारे पास वैल्यू बचती है सिर्फ और सिर्फ कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। पर ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या लाना है आंसर में, आंसर में लाना है साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए। तो मैं ना इसको 1 माइनस कॉस ए बना सकता हूँ, पर हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या बनाना है मेरे को, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए बनाना है। तो मैं ना ऊपर नीचे इसी 1 माइनस कॉस ए की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि ये सेम ही तो नंबर है। ठीक है, अब सेम नंबर के ऊपर से मल्टीप्लाई कराते हो तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, फ्रैक्शन का आंसर चेंज नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इसमें ये वैल्यूज़ को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करा, और ऐसा पॉसिबल है मैथ्स में करना। ठीक है, तो अब जब आप न्यूमरेटर देख रहे हो तो न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस ए का, एक ब्रैकेट है 1 माइनस कॉस ए का। तो आई थिंक आपको क्लिक हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सी आईडी अप्लाई हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी अप्लाई हो रही है। ठीक, तो मुझे इस कंडीशन में गिवन है, मुझे ये कंडीशन कवर करनी है। तो यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे
तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और हम एक आईडी जानते हैं, क्या कौन सी आईडी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके होता है 1 के। तो अगर मुझे यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो किसके इक्वल होगा वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास आंसर आया ये क्या है, ये हमारा डिजायर्ड आर एच एस। ठीक है, और इससे हम ये कह सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये था हमारा फोर्थ पार्ट आई थिंक, हाँ फोर्थ पार्ट था जिसके अंदर हमें साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस से प्रूफ करना था और हमारा यही राइट हैंड साइड आया साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस से। ठीक है, अब शिफ्ट होते हैं आज के फिफ्थ पार्ट पे। ये है फिफ्थ पार्ट। अच्छा, ये फिफ्थ पार्ट जो है अभी तक हम जो क्वेश्चन करते हैं उससे ये थोड़ा अलग है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक इसके अंदर आईडी है, वही अप्लाई करके हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो भाई वही जैसा रूल हम पहले अप्लाई करते हुए हैं उसी रूल को फॉलो करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को सॉल्व कर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए -1। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फिक्स पाथ होता है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब हम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफाइड वे दे रखा कि हमें आपको यही आइडिया अप्लाई करके राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, तो इसका एक फिक्स पाथ है, वही फॉलो करना है। ठीक है, तो इस फिक्स पाथ में सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे हर एक फंक्शन को। इसका मतलब कि आपको कॉस ए अपॉन साइन कॉस ए को भी साइन ए से डिवाइड करना है न्यूमरेटर में, साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड करना है और +1 को भी साइन ए से डिवाइड करना है। सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर में भी चलेगा। डिनोमिनेटर में भी कॉस ए जो है उसको साइन ए से डिवाइड कर दो प्लस साइन ए को भी अब साइन ए से डिवाइड कर दो और -1 अपॉन साइन ए कर दो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है। जी कॉस अपॉन साइन होता है। जी कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट ए होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1 बचा, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस एक्स ए होता है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे हमें आईडी अप्लाई करनी है, तो आईडी अप्लाई करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में वो आईडी अप्लाई करेंगे। वो आईडी क्या दी थी हमें, आईडी दी थी आईडी अप्लाई करनी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो मुझे आईडी गिवन है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मैं यूज़ करूँगा। ठीक, तो इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमें ये मालूम पड़ गया ना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो आपको न्यूमरेटर में यहाँ 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ आपको न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है ना, इसी 1 की जगह पे मैं न्यूमरेटर में ये वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं। तो कॉट ए ऐसे एज इट इज़ पहले कोसेक ए को लिख लेते हैं, कोसेक ए माइनस लगाते हैं और 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन सी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक,
और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अगर ध्यान दो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ना, इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो अब ज़रा यहाँ देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का साइन ऐसे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। बात ये समझ में, ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब डिनोमिनेटर को तो हम एज इट इज छुएंगे ही, मतलब कुछ चेंज नहीं करेंगे उसके अंदर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, जो करना है हमें न्यूमरेटर में ही करना है। अब न्यूमरेटर में आप क्या देख रहे हो कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, और इधर भी क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगर मैं कॉट ए आगे लिखूँ कोसेक ए पीछे लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये दोनों प्लस में ही है। लेकिन इसको नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देख रहे हो इनमें बीच में माइनस का साइन है, तो इसको मैं आगे पीछे नहीं लिख सकता। ठीक है, तो अब देखो पहला नंबर कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इसमें भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो मैं इनमें से क्या लूँगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन लूँगा तो अब क्या बचता है देखो, यानी पूरी इक्वेशन में से, ये पूरी इक्वेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें मैंने कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाला, तो देखो ये तो पूरी की पूरा कॉमन बाहर निकल गया है, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा। ठीक, माइनस अब इस पूरे में से यहाँ इन पूरे में से हमारा ये पूरा ब्रैकेट क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ अंदर बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अच्छा अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, सब कुछ ऐसे ही एज इट इज उतार के सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, अब अंदर ब्रैकेट खोलते हैं, अंदर ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस, ब्रैकेट खुलेगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटेंगे, तो माइनस का कोसेक ए, और ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या बन जाएगा, प्लस कॉट ए। ठीक, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ज़रा ध्यान दो, माइनस का कोसेक ए न्यूमरेटर में, माइनस का कोसेक ए डिनोमिनेटर में, प्लस का 1 न्यूमरेटर में, प्लस का 1 डिनोमिनेटर में, प्लस का कॉट ए डिनोमिनेटर में, प्लस का कॉट ए न्यूमरेटर में, यानी पूरा ब्रैकेट ऊपर नीचे का मैच हो रहा है, तो आप आपस में इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, और हेंस हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो क्या है, इक्वल टू हमारे आर एच एस के। हेंस मैं कह सकता हूँ कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ये है सिक्स्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब इस पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज गिवन है जो रूट में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व करेंगे, टेकिंग एल एच एस। ठीक, और एल एच एस की वैल्यू क्या है, आप एल एच एस में लिखोगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब देखो, अब हमारा पहला काम क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड सेक ए प्लस 10 ए लाना है। ठीक, तो पहले ये रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम रैशनलाइज करते थे पहले, उसी तरह से जो न्यूमरेटर का नंबर है उसी नंबर को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 प्लस साइन ए। ठीक, अच्छा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट लगा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग रूट में लिखेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में अंडर रूट हमने क्या देखा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। जी ये तो आईडी अप्लाई हो रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जो किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए, तो ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साइन ए के स्क्वायर के। ठीक, अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो मैं क्या देख रहा है ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचता है न्यूमरेटर में, हमारे पास न्यूमरेटर में बचता है 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आती है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इससे हम यहाँ पे क्या वैल्यू जानते हैं, एक आईडी यहाँ पे अप्लाई होगी ट्रिग्नोमेट्री की, वो आईडी हम यूज़ करते हुए आए हैं क्या, हम आईडी यूज़ करते हुए आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इस वैल्यू की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव कर सकते हो। तो आप 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर एज इट उतार दो और डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए लिख दो। ठीक, अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, क्या हमें ये प्रूफ करना था, जी हमें तो सेक और टेन ए चाहिए था। तो सेक और टेन ए लाने के लिए जो हमारे पास ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो। ठीक, यानी 1 अपॉन कॉस ए को अलग लिख लो और साइन ए अपॉन कॉस ए को अलग लिख लो। ठीक, 1 अपॉन कॉस ए हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए तो सेक ए होता है और साइन अपॉन कॉस क्या होता है एन ए होता है। तो यही हमारा क्या है डिजायर्ड राइट हैंड साइड है। हेंस मैं कह सकता हूँ कि LHS is equals to RHS, hence proved। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। ठीक है, अब शिफ्ट होते हैं हम आज के 7th पार्ट पे। ये है 7th पार्ट, इसमें भी हम सेम ऐसे स्टार्टिंग करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन को उतार लेते हैं। तो उतारे हमने ये लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है राइट साइड में टेन थीटा आना है, और टेन थीटा याद रखना, अगर हमें टेन थीटा प्रूफ करना है तो टेन थीटा लाने का सबसे आसान तरीका कि आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट कर लो। ठीक, तो अब ज़रा यहाँ देखते हैं, देखो न्यूमरेटर में दोनों के पास साइन साइन है, तो आप वो न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकाल, तो न्यूमरेटर में से अगर साइन थीटा कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बचता है न्यूमरेटर में, देखो साइन थीटा कॉमन निकाला तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो आपने कॉस थीटा कॉमन निकाला, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखो हर जगह साइन कॉस इस्तेमाल हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस वाली आईडी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की साइन कॉस वाली आईडी क्या कहलाती है, वो कहलाती है कि कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी वो कहलाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी जहाँ पे 1 आया हुआ है वहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ को पुट कर सकता हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वही यही काम करूँगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप देख सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से 10 तो प्रूव हो जाएगा, बस ये ब्रैकेट कैंसिल आउट करने के लिए मैं ये सारा का सारा ताम झाम कर रहा हूँ। ठीक, तो 1 की जगह आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक, और डिनोमिनेटर में देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह आईडी खोल दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आगे सॉल्व करते हैं जी। देखो
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज चलता रहेगा। और जो अंदर ये ब्रैकेट थे इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप 1 मत लिख देना, हमें सॉल्व करना है इसको। साइन स्क्वायर थीटा में से ये साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व हो सकता है। तो अगर एक साइन स्क्वायर थीटा में से दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस करें तो क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो अंदर बचता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दो स्क्वायर, दो साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया। ठीक, सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में ये टू कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे। ठीक, मैं लिख देता हूँ, टू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन करा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी? न्यूमरेटर तो बचेगा साइन थीटा और ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर टू कॉस स्क्वायर थीटा में से एक साइन एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब ऊपर का न्यूमरेटर का ब्रैकेट डिनोमिनेटर का ब्रैकेट सेम हो गया है तो अब इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कैंसिल। ठीक, तो क्या बचता है? सिर्फ उसे मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हम पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और यही मेरा क्या है? डिसाइड आर एच एस है। तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 7 हमारा आज की वीडियो का। अब हम शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 8 पे। ये है पार्ट नंबर 8 आज की वीडियो का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे कंसेप्ट को यूज़ करा जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को क्रिएट कर लेते हैं। इसकी ट्रिक ये है ना इस क्वेश्चन करने की कि सबसे पहले ना हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 7 बनाना है किसी भी तरीके से। तो पहले हम साइन थीटा और इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट को। तो मैं कहता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम सब कुछ लिख लेते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमें राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज बनानी है अब उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले अब इसमें साइन कॉस को कन्वर्ट मत करना। क्यों? क्योंकि ये भी एक सेट फॉर्मूला है, सेट मतलब उन क्वेश्चनों में से अलग है जो हम तो सॉल्व करते हुए हैं जिसमें हम जर्नल तरीका साइन अपन कॉस में कन्वर्ट कर देते थे साइन कॉस में, ये वैसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसका तरीका क्या है ये सीखो। अब ये क्वेश्चन तुम आप लोग तब सीख पाओगे ना जब प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में साइन कॉस में कन्वर्ट करना है किस में नहीं करना है। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? वो होता है ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर मैं अब लिख सकता हूँ सीधा सीधा तो समझ जाओगे आप, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए और टू ए भी यानी कि टू साइन ए कोसेक ए। ठीक, सेम एज इट इज इस वाले ब्रैकेट के अंदर में मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करूंगा। तो इधर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो ये मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है कि देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो आप लिख दो कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो इसलिए मैं इसको एक साथ रख दिया। अच्छा, और क्या कि देखो कॉस ए को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन में। तो मैं टू साइन ए वाली जगह पे कोसेक को कन्वर्ट कर देता हूँ 1 अपॉन साइन ए में। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे दिख रहा है आपको टू कॉस से सेक ए है तो इसके अंदर भी मैं सेक ए को 1 अपॉन कॉस ले सकता हूँ। तो टू कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर दो इसे। अब क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास? सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, इसको एज इट इज यहाँ लिख दो। कोसेक स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए। अब कुछ कटिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर हमें। देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास 2 1 जा 2 है। सेम एज कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हम पे क्या बचा 2 बचा। अब यहाँ क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख लो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम एक आईडी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप सेक स्क्वायर ए की जगह पे ये वैल्यू खोल सकते हो और कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे ये वैल्यू खोल सकते हो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये 1 2 और 2 ये तो उसको सम कर लो, ये 5 बन गया। ठीक, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए की जगह क्या वैल्यू धर सकते हो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 5 ये 6 ये और 7 ये 7 क्रिएट हो गया प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही क्या है हमारा डिजायर्ड RHS। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 9 आज की वीडियो का। इसके अंदर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड क्या इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, अब ये उन क्वेश्चनों में से है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों को इक्वली एक साथ प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है मेरे पास कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं मतलब। तो पहले कोसेक ए को सॉल्व करते हैं, वो क्या बनेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। फिर इधर सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक, ये स्टेप इजी था। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर एलसीएम ले लो, यानी इसके नीचे 1 मान लो और इधर भी 1 मान लो। ठीक, एलसीएम पहले ब्रैकेट के अंदर साइन ए एलसीएम आया तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस साइन एज इट इज लिख दिया यहाँ पे भी, साइन की साइन से मल्टीप्लाई हुई तो साइन स्क्वायर ए। ठीक, अगले ब्रैकेट के अंदर कॉस कॉस ए एलसीएम आया 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस का साइन लग रहा है तो माइनस का साइन लगाया, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई कराई तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और ये हम तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के पॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो इससे हम ये डिजायर्ड आंसर पहुंच गए हमारे। अब हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइन ए है और इधर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है, तो एक साइन ए से इधर का एक साइन ए कैंसिल। ठीक, और पूरे कॉस ए से यहाँ कॉस स्क्वायर ए यानी 2 कॉस ए होंगे तो एक कॉस ए खत्म। तो हमारे पास क्या बचता है लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ए साइन ए। ठीक है, या साइन ए कॉस ए जो भी आप इनको पढ़ना चाहो। ठीक, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आता है हमारा। ठीक, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं ज़रा। ठीक, टेकिंग RHS। ठीक है, RHS में क्या है जी, RHS में है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब इसको भी हम चेंज करेंगे, टेन ए को कन्वर्ट करेंगे साइन अपॉन कॉस में और कॉट ए को कॉस अपॉन साइन में। तो 1 अपॉन टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए आएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, अब हम इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देख लो, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है एलसीएम लेके, यानी कॉस ए और साइन ए की आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या बन जाएगा कॉस ए
साइन ए। ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर में 1 चल ही रहा है, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई कराई। देखो ये वाला जो 1 था, ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब ये न्यूमरेटर तो मेरे पास ये चल रहा है 1। ठीक, अब मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा सा है ना। तो अब कॉस ए की साइन ए से मल्टीप्लाई हो गई, अब साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। और कॉस ए की कॉस से कराई तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, सॉल्व करते हैं हम ज़रा। हम जानते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और नीचे कॉस ए साइन ए है। ठीक, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई होने चले जाएंगे, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, कॉस ए साइन ए। ठीक, ये क्या है हमारा आर एच एस। और एल एच एस भी हमारा क्या आया था, कॉस ए साइन ए आया था। ठीक, एल एच एस भी हमारा क्या आया था, ये। तो अब मैं कह सकता हूँ ना, यहाँ से प्रूव हो गया कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आज का हम आखिरी क्वेश्चन। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहली वाली फिगर को 10 स्क्वायर कन्वर्ट करना है, फिर दूसरी वाली को भी 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम दो क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, या 2 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, इसके अंदर भी लिख लेना आप, टेकिंग एल एच एस, क्योंकि हम एल एच एस को ही तो सॉल्व करेंगे, राइट साइड लीगो लाने के, इक्वल टू 10 स्क्वायर ए लाना है ना। ठीक, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब अगला काम क्या करोगे, अब अगला काम है हमारा कि जो 10 स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए है, इनको आप एक आइडिया अप्लाई हो सकती है ना इसके अंदर, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की। ठीक, हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये आइडिया अप्लाई कर देते हैं सीधा इसके अंदर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और अब हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे इनको। क्या कन्वर्ट करेंगे कि सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और डिनोमिनेटर में 1 कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए में लिख देंगे। ठीक, अच्छा अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर तो एज इट इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में ये पहले साइन ए और 1 की मल्टीप्लाई कराई, तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ आ गया। फिर 1 की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराई, तो साइन स्क्वायर ए। फिर कॉस स्क्वायर ए की 1 से कराई, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो एज इट इज साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, और नीचे डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये गया ऊपर, और ये बनाया यहाँ से मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक, तो क्या रिजल्ट आता है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या आता है हमारा आंसर, 10 स्क्वायर ए। यही हमारा डिजायर्ड आर एच एस है। तो मैं कह सकता हूँ एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अभी ये हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 1 माइनस 10 ए और 1 माइनस कॉस्ट ए के होल स्क्वायर को इक्वल प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए के। तो इसे भी नोट कर लेते हैं, इसमें भी हम लिख लेते हैं, इक्वेशन उतार लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, जिसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो अभी क्या करेंगे ना, अभी इस केस में सबसे पहले हम टेन और कॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस के टर्म्स। ठीक, तो अब कन्वर्ट करने के लिए अब आप क्या करोगे, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए,
और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए सबका होल स्क्वायर। ठीक, अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस ए की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो कॉस ए ही एलसीएम आया। ठीक, कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से कराई तो कॉस ए, और माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन लगाया, 1 की साइन ए से कराई तो साइन ए आया। ऐसे ही डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में भी इसमें 1 मान लेते हैं, साइन ए के और 1 की मल्टीप्लाई कराई तो आंसर आता है साइन ए, और 1 की साइन ए से कराई तो साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इन सब में क्या लग रहा है, ऊपर स्क्वायर भी चल रहा है, होल स्क्वायर हमारा सबके ऊपर, ये होल स्क्वायर कंटिन्यू करा हमने। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं तो कॉस ए माइनस साइन ए के ऊपर भी स्क्वायर लग गया। ठीक, कॉस ए के ऊपर भी स्क्वायर लग गया। ठीक, साइन ए माइनस कॉस ए के ऊपर भी स्क्वायर लग गया। भी स्क्वायर क्यों लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के बाहर था, तो यानी जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, सबके ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सब पे स्क्वायर लगता जा रहा है। अब डिनोमिनेटर में ये रह गया हमारे पास साइन ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो जो न्यूमरेटर हमारा बना हुआ है ना, ये न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 कॉस ए साइन ए। ठीक, और डिनोमिनेटर में, अच्छा न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे थे ना, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है यानी कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 कॉस ए साइन ए। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या बचता है मेरे पास, साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अच्छा देखो, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दूँ, क्या बचता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये चला जाएगा सबसे ऊपर और ये आएगा नीचे मल्टीप्लाई होने के लिए। तो आंसर क्या बचता है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, वो होगा 10 स्क्वायर ए। और ये मैं कह सकता हूँ क्या, कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन नंबर 5 की मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आप ये गलतियां ना दोहराएं और वहाँ पे सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।